अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे हीला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। तो यूँ अल्लाह ने इनको ख़बरदार किया कि हफ्ते में एक दिन हफ्ता के दिन शिकार ना किया करो। इतवार से लेकर जुमा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात के अमन के लिए रख लो। तो यूँ अल्लाह ने इनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेकर जुमा तक समंदर में मछलियाँ पकड़ने लगे तो मछलियाँ ज़्यादा मिक़दार में हाथ ना आतीं, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो इनको बड़ी मछलियाँ नज़र आने लगीं। और फिर शैतान ने इनको वर्गलाना शुरू कर दिया। इन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर इस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा के डोरी को समंदर में डाल दिया, और जब हफ्ते के दिन इस कांटे में मछली फंस जाती तो वो शख्स इतवार के दिन इस मछली को निकालता और बहुत खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी यही तरकीब बताने लगा, और यूं इस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते, और कुछ ने तो इस समंदर में से नालियां बना के छोटे छोटे तालाब बना लिए, ताकि जब हफ्ते के दिन इसमें से मछलियां गुजरे तो इसमें फंसी रह जाएं, और फिर वो इतवार के दिन इसमें से मछलियाँ निकाल लें। इस गांव में कुछ अल्लाह के ख़ास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ए लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है, तो तुम लोग हफ्ते के दिन जाल क्यों फेंकते हो या फिर छोटे छोटे तालाब क्यों बनाते हो? अगर इस जाल में या फिर इस तालाब में हफ्ते के दिन कोई मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का ही होगा। अल्लाह के अज़ाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्ज़ी होगी हम तो वही करेंगे। अब इस बस्ती में 3 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप में 70,000 लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, और दूसरे वो लोग थे जो इनसे नफ़रत करते थे और उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, और तीसरे वो लोग थे जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं अल्लाह के जो नेक बंदे थे उन्होंने बस्ती के बीच में से एक दीवार खड़ी कर दी और ये नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले दीवार के एक तरफ रहेंगे, और हम लोग जो अल्लाह के फर्माबरदार हैं वो दीवार के दूसरी तरफ रहेंगे। और अल्लाह के फर्माबरदार बंदे उनसे बार बार कहते, ए लोगो, अल्लाह से डरो, कौम लूत का जो हशर हुआ इसको याद करो और अल्लाह की नाफरमानी ना करो, वरना तुम पर भी कोई अज़ाब आ सकता है। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 तक थी, वो हंसते रहे कि ये सब तो किताबी बातें हैं, हम पे कोई अज़ाब नहीं आएगा। जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया तो एक वो जो अल्लाह के फर्माबरदार बंदे थे दीवार के इस तरफ रहते थे, और दूसरे वो जो नाफरमान बंदे थे दीवार के दूसरी तरफ रहते थे। और दीवार के इस तरफ वाले नाफरमान लोग सारी रात हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे,
और दीवार की दूसरी तरफ अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। और जैसे ही सुबह हुई वो अल्लाह के नेक बंदे उठे, इन्होंने दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ ना सुनी और फिर वो दीवार पर चढ़कर उस तरफ देखने लगे जहाँ पे अल्लाह के नाफरमान बंदे थे। उन्होंने देखा कि सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों के जैसी हरकतें कर रहे थे। वो लोग दीवार से इन बंदरों को देखने लगे तो इन नेक लोगों में से जो इनके रिश्तेदार थे, उन्होंने कपड़ों से उनको पहचाना और फिर चीख चीख कर रोने लगे और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो वो हो के रहता है। वो 12,000 जो लोग बंदर बन चुके थे, वो कुछ खा पी नहीं सकते थे और फिर 3 दिन के बाद सब अल्लाह के अज़ाब में आके मर गए।